स्टूडेंट मैंने लेसन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस दिए थे आपको एक्सरसाइज करने के लिए। शायद आपने कोशिश की होगी क्वेश्चन करने की। फिर भी अब जितने भी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट similarities and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में समानता और असमानता क्या है। ठीक है। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिमिलरिटी हम देखेंगे। बोथ कंसिस्ट ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों में ग्लास ट्यूब होती है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म वाली। बोथ हैव ए बल्ब एट वन एंड। दोनों में एक बल्ब भी होता है। बोथ कंटेन मर्करी इन द बल्ब। दोनों के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है मर्करी। क्योंकि मर्करी ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हीट के साथ अपने आप को एक्सपेंड करता है। ठीक है, मर्करी एक्सपेंड विद हीट। तो ये एक इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इसी वजह से हम मर्करी को इसको थर्मामीटर में काम में लेते हैं। बोथ कंटेन सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। दोनों पर ही सेल्सियस स्केल होता है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है उसको हमने 100 पार्ट में बांटा हुआ है और हर पार्ट को हम कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस स्केल को हम कहते हैं सेल्सियस स्केल। डिफरेंस की अगर हम बात करें, क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक से अधिक 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो रेंज होती है उसमें हम उसको रीड कर सकते हैं टेम्परेचर को। जबकि लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा अंतर है, क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज नो किंक इन लेबोरेटरी थर्मामीटर। किंक का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किंक के वजह से पारा तेजी से नीचे नहीं जा पाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में और हम आसानी से उसको थर्मामीटर को उस टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। तो किंक की ये आवश्यकता होती है जिसके अंदर क्लिनिकल में तो होता है और लेबोरेटरी में नहीं होता है। अपना याद रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के एग्जांपल दीजिए। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। नंबर 1, कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल है जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल हैं, ये मानकर चलो मेटल। ठीक है, जितनी मेटल वो सब हीट के कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर का मतलब आप जानते ही हैं कि हीट पासेस थ्रू द मेटल इजीली, है ना, वन एंड टू अनदर। इंसुलेटर दे कांट पास द हीट। ठीक है, इंसुलेटर ये होते हैं जैसे वुड ड्राई, अगर सूखी लकड़ी है वो भी एक तरह से इंसुलेटर होगा। गीली लकड़ी नहीं, अगर वेट वुड है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, प्लास्टिक एटसेट्रा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिया हुआ है, मैं पढ़ता जाता हूँ क्वेश्चन। द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स थर्मामीटर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कांट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम बॉइलिंग वाटर को नहीं, क्योंकि इसका रेंज क्या होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। तो सी का क्या आंसर आ जाएगा? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यहां सेल्सियस आ जाएगा। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। तो डी का आंसर क्या हो गया? रेडिएशन। ई, ए कोल्ड स्टील स्पून
is dipped in a cup of hot milk, it transfer heat to its other end by the process of E conduction. मेटल में जो हीट का ट्रांसफर होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, ठीक है। और लास्ट, क्लॉथ्स ब्लैंक कलर्ड एब्जॉर्ब द हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। यहाँ आ जाएगा डार्क कलर, डार्क कलर। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग एट नाइट, 1 का डी। ओके, सी ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डे। सेकेंड का कौन जाएगा, सी, डी, ठीक है। डार्क कलर्ड क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, विंटर का बी, यानी कि थर्ड का बी। लाइट कलर्ड क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग फोर्थ ए, फोर्थ का ये समर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म एंड वेयरिंग जस्ट 1 थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। सर्दियों में हम एक से अधिक कपड़े पहनते हैं, ये अधिक लेयर वाले कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी गर्म रहती है। और गर्मियों में इन कंपैरिजन टू सिर्फ एक थिक कपड़ा का बना हुआ वस्त्र हम नहीं पहनते, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसका मैंने आंसर लिखा है, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विंटर कीप्स अप वार्मर देन वियरिंग जस्ट 1 थिक पीस ऑफ थिक क्लॉथिंग। इसका आंसर लिखा है, वियरिंग मोर लेयर्स of clothing during winter keeps us warmer than wearing just 1 thick piece clothing because the air trapped between the 2 layer of cloths, क्लॉथ की 2 लेयर के बीच में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। अब ये क्या करती है, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स, यानी हमारी बॉडी से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो हीट है, जो कि कोल्ड सराउंडिंग्स की तरफ जाएगी, ये हीट का नेचर होता है। हीट हमेशा हायर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, ड्यू टू द एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हमारी जो बॉडी से निकलने वाली एनर्जी है हम तक ही रह जाती है, हमारे चारों तरफ रहती है बॉडी के, इसलिए हमें वो वार्म महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक डायग्राम दिया हुआ है और उसने बताया हुआ है कि लुक एट फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। ये तीनों की तरफ से तीनों चीजें हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तीनों मेथड्स हैं। इनके द्वारा कैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपको कहाँ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी पहुंच रही है, कहाँ कन्वेक्शन के थ्रू एनर्जी पहुंच रही है, ये देखिए बच्चों, जैसे ही हम गर्म करते हैं इस वाटर भरे हुए कंटेनर को या पान को, तो सबसे पहले फ्लेम कंटेनर के पाम तक पहुंचने के लिए रेडिएशन रेडिएशन का क्या लेती है, सहारा लेती है। तो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हीट मूव फ्रॉम फ्लेम टू बेस ऑफ द पान, ठीक है। दूसरा, अब जैसे पान गर्म होता है तो पान का जो ये लोअर साइड है, लोअर सरफेस ऑफ द पान, और ये हायर साइड ऑफ द पान है, सरफेस ऑफ द पान कह लीजिए हायर, ठीक है, पैन। तो यहां पर, यहां से और यहां तक की जो एनर्जी जा रही है, हीट जो जा रही है, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। अब उसके बाद पानी उबल रहा है, ठीक है। तो पानी जब उबलेगा, ये कंडक्शन है बच्चों, लोअर
सरफेस से हायर सरफेस की तरफ मेटल में जो हीट जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। और अब इसके द्वारा जब ये पानी उबलेगा तो पानी किसके द्वारा उबलेगा? बाय द कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है नंबर 1 बाय रेडिएशन फ्रॉम फ्लेम टू द बॉटम ऑफ पैन। नंबर 2 बाय कंडक्शन फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द पैन, आई मीन टू से पार्ट, टू अपर सरफेस, ये कंडक्शन के थ्रू पहुंचेगी हीट। और थर्ड बाय कन्वेक्शन फ्रॉम द बेस टू द अपर रीजन ऑफ द पैन वाटर। ठीक है, तो वाटर की जो निचली सतह है उससे और वाटर की हायर जो सतह है, सरफेस जो है, वहां तक जो एनर्जी पहुंचेगी वो पहुंचेगी बाय कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो आज 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आप पहले कोशिश करो। ठीक है, और जब भी टर्न आती है हम तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व कराएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।